कृष्णा। तो हम गीता जी के चौथे अध्याय का एक श्लोक ले रहे हैं जो कृष्ण भगवान मुझे भी पढ़ाएंगे और आपको भी। तो आइए आज सुनते हैं हमारे कानू बेबी कोई सा श्लोक बता रहे हैं। तो चलो कानू बेबी बताइए हम सबको श्लोक कौन सा बता रहे हैं, कौन सा समझा रहे हैं। तो आइए मैं भी उसको ज्ञान लेती हूँ और आप भी लीजिए। भक्तों का उद्धार करने के लिए है यह दिव्य ज्ञान दे रहे हैं श्री हरि। परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्ट कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात इसका अर्थ है भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। मतलब मैं आता हूँ, हर पल आता हूँ। भगवत गीता के अनुसार पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। जो कृष्ण की भावना और भक्ति और चिंता में रहता है वह व्यक्ति अधार्मिक जिस लगने वाला व्यक्ति भी यदि पूर्ण कृष्ण की चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्ट कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना मृत्यु की परवाह नहीं करते, जो कृष्ण का चिंतन करते हैं लेकिन उनकी भी वो परवाह नहीं करते, तो उन्हें दुष्ट मतलब बुरे व्यक्ति कहा गया है। ऐसे दुष्ट कृताम ऐसे बुरे या उपद्रवी या मूर्ख अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वह संसार का उनको कितना भी शिक्षा का ज्ञान हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना की चिंता में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न होकर भी, कोई उसको शिक्षा सांसारिक ज्ञान ना होकर भी साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्चयवादी का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेकों अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर मतलब राक्षसों द्वारा। राक्षस भावना भक्ति वाले राक्षस जिनकी राक्षस भावना होती है उनको तंग करता है, वह भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़न थे, मतलब उनके पिता उन्हें परेशान करते थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उन्होंने कृष्ण को जन्म लेना था, उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों और राक्षसों का संहार करने के लिए विभिन्न विभिन्न अवतार लेते हैं, छोटे छोटे अवतार लेते हैं। कोई भी परेशानी हो, कृष्ण हमेशा हैं, थे और हमेशा ही आएंगे और रहेंगे। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में, ये सांसारिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना, मैं भी सुन रही हूँ। दही अवतार कई तरह के होते हैं, मतलब यथा पुरुष का अवतार होता है, पुरुष का अवतार भी होता है, मतलब जैसे हम हैं इंसान, ह्यूमन बींग्स। गुण अवतार गुण से, लीला अवतार लीला अवतार जो यहाँ बैठे हैं, आपके पास भी मेरे पास भी हर जगह है। साकत्य वेश अवतार, मनवतर अवतार, युगा अवतार, इन सब का इस ब्रह्मांड में कर्म अनुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गमन है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजनाओं से अवतार लेते हैं जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। तो सिर्फ श्री हरि का एक ही
एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या? उनको सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों से अपने प्रेम की आशा है और किसी चीज की नहीं। क्योंकि हम लोग उन्हें क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। जिन्होंने हमें हमारी सृष्टि रची है, हमें प्राण दिए हैं, जो आज हम बोल भी पा रहे, देख भी पा रहे, सुन भी पा रहे, ये हाथ भी हिलना और एक मुख से आवाज भी चलना और इतनी बड़ी सोच, मतलब ये मेरे लिए बहुत अनंत है। ये रखना भी ना सिर्फ इन्हीं की कृपा है कि जो इनकी तरफ मुड़ता है ना वो इन्हीं का ही हो जाता है। और ये सत्य है जो मेरे कान्हू बेबी देखो कितने ध्यान से हमें भी दिखा रहे हैं और हमें भी सुना रहे हैं, इतनी गहराई में उतारते हैं ना। आप जब नित्य प्रतिदिन कृष्ण की लीलाओं में और कृष्ण के चिंतन में रहेंगे ना, तो आपको जैसे समुन्द्र की गहराइयों में अनेकों अनंत मोती हैं, पता नहीं किस किस चीज का ज्ञान है, तो उसी प्रकार से कृष्ण भगवान की भक्ति और चिंतन और प्रेम में अनंत गहराई है, अनंत गहराई। उसमें प्रत्येक सीढ़ी पे उतरते उतरते उनका एक्सपीरियंस होता जाएगा। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना होना चाहिए कि आपको क्या लग रहा है। आपका एक्सपीरियंस, आपका भाव, आपकी श्रद्धा और आपकी प्रेम भक्ति ही श्री कृष्ण के पास आपको पहुंचाएगी। और जब आप श्री कृष्ण के हो जाओगे तो प्रेम में राधा आप कब हो जाओगे आपको पता नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम ही राधा है। और प्रेम श्री हरि को बहुत अमूल्य है। उनकी हर एक बंसी, जो बंसी होती है ना, प्रेम की बस्ती है और उसमें उनके हर वो भक्त होते हैं जो उन्हें प्रेम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान प्रेम के भूखे हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ भी किसी से कभी नहीं चाहिए था। आप उनको समर्पित होकर चलिए, वो अपने आप आपको गोद में लेके चलेंगे। दिखेगा, महसूस होगा, श्रद्धा होगी और भाव होगा और प्रेम होगा, ज़रूर दिखेंगे। और दिख क्या रहे हैं? वो तो दिख ही रहे हैं सबको, लेकिन फिर भी पर्दा ऐसा गिरा हुआ है सांसारिक ऐसी माया का कि इंसान देख कर भी देखता ही नहीं है। तो श्री हरि का ये श्लोक था जो मैंने भी सुना और आपने भी ज्ञान लिया। और ये जो बातें निकली है मेरी नहीं, इन्हीं की है। क्योंकि कहते हैं ना, हमारी बुद्धि भी सिर्फ और सिर्फ श्री हरि की है, वो वहीं से आ रही है, वहीं से ज्ञान आ रहा है। तो राधे 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 कृष्णा सभी को एक बार फिर। आपको भी भगवान की भक्ति और प्रेम भाव का अनुसरण हो और आप भी उनकी लीलाओं का आनंद ले। जय श्री राधे कृष्णा।